आज इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के चैप्टर एंटीबायोटिक्स के टॉपिक टेट्रासाइक्लिन के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेट्रासाइक्लिन आर a group of broad spectrum antibiotics compound that have a common basic structure। टेट्रासाइक्लिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जिसका जो स्ट्रक्चर है वो बेसिक स्ट्रक्चर कॉमन स्ट्रक्चर होता है इसका टेट्रासाइक्लिन का। इट इज़ आइदर आइसोलेटेड डायरेक्टली फ्रॉम सेवरल स्पीसीज ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया आर प्रोड्यूस सेमी सिंथेटिकली फ्रॉम दोज आइसोलेटेड कंपाउंड्स। इसको जो टेट्रासाइक्लिन है इसको या तो डायरेक्ट आइसोलेट किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया से, या तो फिर इसको सेमी सिंथेटिकली यानी इसको नेचुरली ले करके डायरेक्ट आइसोलेट करके फिर उसको लैब में और मिला करके तैयार किया जाता है टेट्रासाइक्लिन को। टेट्रासाइक्लिन आर नेम्ड फॉर देयर फोर मतलब टेट्रासाइक्लिन का जो नाम है वो 4 यानी टेट्रा हाइड्रोकार्बन रिंग, इसमें 4 हाइड्रोकार्बन रिंग होते हैं यानी साइकिल होते हैं, जिसके कारण इसको टेट्रा और डेरिवेशन इसमें साइकिल होता है, इसमें इन लगा होता है इसलिए इसको टेट्रासाइक्लिन कहते हैं। इसमें 4 हाइड्रोकार्बन रिंग होते हैं। वाइल ऑल टेट्रासाइक्लिन हैव अ कॉमन स्ट्रक्चर दे डिफर फ्रॉम each other by the presence of chloride, methyl and hydroxyl ग्रुप। टेट्रासाइक्लिन का कॉमन स्ट्रक्चर जो है वो अलग होता है, जिसके मतलब क्लोराइड के प्रेजेंस में अलग होगा, मेथाइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो इसमें जो टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। दीज मॉडिफिकेशन डू नॉट चेंज देयर ब्रॉड एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। ये जो मॉडिफिकेशन है जिसमें हाइड्रोक्सिल, मेथाइल और क्लोराइड जुड़ा होता है तो इससे कोई एंटीबैक्टीरियल जो कि ब्रॉड एंटीबैक्टीरियल होता है टेट्रासाइक्लिन, तो इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है। बट डू अफेक्ट फार्माकोलॉजिकल नोनेराइड्स सच एज हाफ लाइफ एंड बाइंडिंग टू प्रोटीन इन सीरम। इससे क्या होता है ये बट लेकिन इसमें कोई जैसे ब्रॉड एंटीबैक्टीरियल है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, लेकिन जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है या इसका हाफ लाइफ होता है प्रोटीन सीरम का वो अफेक्टेड हो जाता है। ये है टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर, इसमें रिंग होता है ये बी, सी एंड डी। आप स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं अपने नोट्स में। टेट्रासाइक्लिन आर द चीपेस्ट क्लास ऑफ एंटीबायोटिक अवेलेबल एंड हैव बीन यूज एक्सटेंसिवली प्रोफाइलेक्सिस एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल इन्फेक्शन। जो टेट्रासाइक्लिन होता है ये महंगा होता है और ये जो कि टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक ये महंगा होता है और ये ह्यूमन और एनिमल के इन्फेक्शंस में प्रोफाइलेक्सिस मतलब जो होता है ह्यूमन में या एनिमल में तो उसमें ये ज़्यादा कारगर होता है टेट्रासाइक्लिन आर ग्रोथ इनहिबिटर बैक्टीरियोस्टैटिक रेदर देन किलर ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट। टेट्रासाइक्लिन जो है ये क्या करता है कि जो बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है उसको इनहिबिट करता है रेदर देन किलर्स। ये मारता नहीं है बैक्टीरिया को, यानी बैक्टीरियल साइडल नहीं होता है, बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। बैक्टीरिसाइडल एंड आर ओनली इफेक्टिव अगेंस्ट मल्टीप्लाइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बैक्टीरिया को किल नहीं करता है बल्कि बैक्टीरिया का जो मल्टीपल ग्रोथ होता है उस ग्रोथ को ये इनहिबिट कर देता है। मोड ऑफ एक्शन देखते हैं टेट्रासाइक्लिन का। दे आर शॉर्ट एक्टिंग एंड पैसिवली डिफ्यूज थ्रू प्रोइन चैनल इन द बैक्टीरियल मेम्ब्रेन। ये क्या करता है कि शॉर्ट एक्टिंग होता है, ये डिफ्यूज़ कर देता है जो प्रोटीन चैनल होते हैं बैक्टीरिया के उसको ये डिफ्यूज़ कर देता है। दे इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग रिवर्सिबली टू द बैक्टीरियल 30S राइबोसोमल सब यूनिट एंड प्रिवेंटिंग द अमाइनो साइकिल tRNA एंड ट्रांसफ़र RNA फ्राम बाइंडिंग टू द ये साइट ऑफ द राइबोसोम। ये क्या करता है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है बाइंडिंग प्रोसेस वहाँ पे ये बाइंड कर देता है, यानी 30 जो बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस करने की कैपेसिटी होती है यानी 30S राइबोसोम पर ये क्या करता है बाइंड करता है और ये बैक्टीरिया की जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसको ये इनहिबिट कर देता है।
जिससे क्या होता है कि बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। दे आल्सो बाइंड टू सम एक्सटेंट द बैक्टीरियल 50S राइबोसोमल सब यूनिट एंड में अल्टर द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन काजिंग इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स टू लीक फ्रॉम बैक्टीरियल सेल। ये क्या करता है कि जब 50S राइबोसोमल सब यूनिट से ये बाइंड करता है तो ये क्या करता है, जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होते हैं इंट्रासेलुलर, उसके कंपोनेंट को ये क्या करता है उसमें लीक कर देता है, जिससे बैक्टीरिया का जो सेल होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जिससे उसका ग्रोथ नहीं हो पाता बैक्टीरिया का। क्लासिफिकेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन देखते हैं अकॉर्डिंग टू द ड्यूरिंग ऑफ एक्शन। शॉर्ट एक्टिंग हाफ लाइफ इज़ 6 to 8 आवर्स। टेट्रासाइक्लिन क्लोटेट्रासाइक्लिन है इसका एग्जाम्पल। इंटरमीडिएट एक्टिंग इसका हाफ लाइफ है 12 आवर्स। डेमिकोसाइक्लिन मेथाइलसाइक्लिन इसके एग्जाम्पल हैं। लॉन्ग एक्टिंग इसका हाफ लाइफ है 16 आवर्स। डॉक्सीसाइक्लिन मिंकोसाइक्लिन डॉक्सीसाइक्लिन को पढ़ना ही हमारे सिलेबस में है। अब डॉक्सीसिलीन देखते हैं। डॉक्सीसिलीन इज़ ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम टेट्रासाइक्लिन क्लास एंटीबायोटिक यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस काज्ड बाय बैक्टीरिया एंड सर्टेन पैरासाइट्स। डॉक्सीसाइक्लिन ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम टेट्रासाइक्लिन डेरिवेटिव कंपाउंड है, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन क्लास का एंटीबायोटिक है। ये क्या करता है कि ये पैरासाइट्स और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करता है। इट इज़ यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल निमोनिया, एक्ने, क्लेमीडिया इन्फेक्शंस, लाइम्स डिजीज, कॉलरा, टाइफस एंड सिफिलिस। ये वेरियस टाइप के बैक्टीरिया को ठीक करता है, लाइक निमोनिया, एक्ने यानी मुहासे आ जाते हैं, क्लेमीडिया इन्फेक्शन, लाइम डिजीज़, कॉलरा, टाइफस एंड सिफिलिस जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ये ठीक करता है डॉक्सीसाइक्लिन। इट इज़ आल्सो यूज टू प्रिवेंट मलेरिया इन कॉम्बिनेशन विथ क्यूनिन। ये क्यूनिन यानी जैसे क्लोरोक्यूनिन है तो ये एंटी मलेरिया ड्रग्स है, तो इसके साथ में डॉक्सीसाइक्लिन मिलाकर के दिया जाता है तो ये मलेरिया को ठीक करने में ज़्यादा कारगर होता है। डॉक्सीसाइक्लिन में भी टेकन बाई माउथ और बाई इंजेक्शन इनटू अ वेन। डॉक्सीसाइक्लिन को या तो ओरली लिया जाता है, माउथ के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, या फिर इंजेक्शन के द्वारा इंट्रावेनस दिया जाता है आईवी रूट से। इसका ब्रांड नेम देखते हैं। एसेनडॉक्स LB, एपिडॉक्स, एबिडॉक्स LB, बायोडॉक्स DT, सीडॉक्स इसका ब्रांड नेम है। प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C22H24N2O8 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 444.4 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर वेट है। इट इज़ येलो क्रिस्टलाइन पाउडर, ये येलो और क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 201 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सॉल्युबल इन वाटर, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म एंड ईथर। स्टोरेज देखते हैं। इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। इसको वेल क्लोज कंटेनर में लाइट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके स्टोर करना चाहिए। यूज़ देखते हैं। यूज़ हम पहले भी देख चुके हैं, एक नज़र फिर देख लेते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन इज़ यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन काज्ड बाय बैक्टीरिया। डॉक्सीसिलीन ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करता है। इसमें इंक्लूडिंग होते हैं निमोनिया एंड अदर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें निमोनिया और अदर जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं उसमें ये इंक्लूड होते हैं। सर्टेन इन्फेक्शन ऑफ द स्किन और आई, स्किन पर कोई इन्फेक्शन है या कोई आई में इन्फेक्शन है तो उसके लिए भी ये यूज किया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन। इन्फेक्शंस ऑफ द लिम्फेटिक, इंटेस्टाइनल, जेनाइसल एंड यूरिनरी सिस्टम। ये लिम्फेटिक सिस्टम में कोई इन्फेक्शन है या इंटेस्टाइनल या जेनाइसल या यूरिनरी सिस्टम में कोई इन्फेक्शन है तो उसको भी ठीक करने में यूज किया जाता है। सर्टेन अदर इन्फेक्शन दैट आर सेपरेट बाई टिक्स, लाइस, माइट्स इन्फेक्शंस, एनिमल्स आर कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो इस ऐसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है डॉक्सीसाइक्लिन जो वेरियस टाइप के इन्फेक्शन को ठीक करने में यूज किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज अलॉन्ग विथ अदर मेडिकेशन टू ट्रीट अगेन। इसका जो यूज है अदर मेडिकेशन के साथ में कंबाइन करके अकेन यानी मुहासे को ठीक करने के लिए भी किया जाता है, यानी इसका क्रीम और जेली भी मार्केट में अवेलेबल होता है। इसका एडवर्स इफेक्ट देखते हैं। इपिक गैस्ट्रिक पेन होता है। नोजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया बाय दियर इरिटेंट प्रॉपर्टी। तो ये इसका एडवर्स इफेक्ट है। लीवर डैमेज एंड जॉन्डिस अकर्स ऑस्नेली ऑल। क्या होता है कभी कभी इसमें लीवर डैमेज और जॉन्डिस जैसी बीमारी भी हो सकती है। इसका एडवर्स इफेक्ट है। ऑल टेट्रासाइक्लिन एक्सेप्ट डॉक्सीसाइक्लिन एक्यूमुलेट एंड इनहेंस रीनल फेलियर। ये क्या करता है कि ये रीनल फेलियर को डॉक्सीसाइक्लिन बढ़ा सकता है।
इसको एक्युमुलेट कर सकता है, इसका एडवर्स इफेक्ट है। टेट्रासाइक्लिन हैव चिलेटिंग प्रॉपर्टी एंड अफेक्ट द टीथ एंड बोन। टेट्रासाइक्लिन ये दांत और बोन को भी अफेक्ट कर सकता है। रिड्यूस प्रोटीन सिंथेसिस, इंड्यूस नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, इंक्रीज ब्लड यूरिया। और ये जो प्रोटीन की सिंथेसिस है उसको भी ये कम कर सकता है। और ये क्या कर मतलब ब्लड में यूरिया का जो यूरिया निकलता है उसके बैलेंस को ये बढ़ा सकता है। इसके एडवर्स इफेक्ट हैं डॉक्सीसाइक्लिन के, जैसे जितना फ़ायदेमंद है उतना नुकसानदायक भी है। अगला कंपाउंड है मिनकोसाइक्लिन। मिनकोसाइक्लिन सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम मिनोकोइन। ये मतलब ये मार्केट में मिनोसिन नाम से ये अवेलेबल होता है मिनकोसाइक्लिन। इट इज़ ए टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक मेडिकेशन यूज टू ट्रीट अ नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ये टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक होता है जो कि ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ठीक करने में यूज़ किया जाता है। इन्फेक्शन सच एज निमोनिया, अकेन एंड रिमोटाइड आर्थराइटिस। ये निमोनिया, मुहासे और जॉइंट डिसऑर्डर जैसे इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है। इट इज़ टेकन बाय माउथ आर अप्लाइड टू द स्किन। इसको माउथ द्वारा यानी ओरली एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है या तो फिर स्किन पे टॉपिकली अप्लाइड किया जाता है, टॉपिकली लगाया जाता है। ब्रांड नेम देखते हैं तो CNN, साइनोमाइसिन, डियाबिन, मिनोलॉक्स, मिनोज इसका ब्रांड नेम है। प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C23H27N3O7। इसका मॉलिक्यूलर वेट 457.5 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर वेट है। इट इज़ ब्राइट येलो ऑरेंज अमॉर्फस सॉलिड। ये ब्राइट येलो और ऑरेंज अमॉर्फस सॉलिड होता है। सॉल्युबल इन एल्कली, हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट में ये सॉल्युबल होता है। प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म में इनसॉल्युबल होता है। यूज़ की बात करें तो यूज़ हम पहले भी देख चुके हैं, एक लाइन में और देख लेते हैं। इट इज़ यूज टू निमोनिया, अकेन एंड रिमोटाइड आर्थराइटिस। ये निमोनिया, मुहासे और रिमोटाइड यानी जॉइंट डिसऑर्डर जैसे इन्फेक्शन को ये ठीक करता है। स्टोरेज देखते हैं, इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। इसको वेल क्लोज्ड कंटेनर में स्टोर करना चाहिए और लाइट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए। इसका एडवर्स इफेक्ट अगर की बात करें तो डॉक्सीसाइक्लिन की तरह है, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के दोनों में लिख सकते हैं, दोनों सेम ही है। अब इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।